आज हम सुनने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पंचलाइट। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टेली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा इस बार रामनवमी के मेले में। गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति के अलग अलग सभा चट्टी हैं। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, संतरंजी, पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय कर दिया 10 रुपये जो बच गए हैं उससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्यान नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनने से पहले बलि दी जाती थी। मेले के सभी पंच दिन दहाड़े गांव लौट आए। सबसे आगे पंचायत के छड़ीदार पंचायत का डिब्बा माथे पे लेकर और उनके पीछे सरदार जीवन और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं, पंचलैट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे को पंचलैट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़ के दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलैट आया है, पंचलैट। छड़ीदार अग्नू महतो रह रह के लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से छूना मत, ठेस न लगे। सरदार ने अपने स्त्री को कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लेके आओ। टोली के कीर्तन मंडली के मूल गैंग ने अपने भक्तिया पक्षकारों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोग से पहले ही कह देते हैं, आज यदि खाखर धरने में ढेर बेड़ हुआ तो दूसरे दिन एकदम बेकाठ। औरत की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगे। छोटे छोटे बच्चे भी उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिए। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोली भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट। पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, दूसरी कोई बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी, 5 रुपया। मैंने कहा, दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी के आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, लेकिन इन मौके पे लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल लेके आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सज चुकी थी। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भैरे गाय लूँ तो दूहे कौन। लो मजा, अब इस कर कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले। यह बात नहीं है कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसको जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट चलेगा। इससे अच्छा तो पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सा है। बात बात में दूसरे टोले के लोग आकर कूट करेंगे, तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरों के हाथ से। ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर आज ढिबरी तक न जलाई। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन जलाता? सब किए कराए पे पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। पंचायत के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा तो बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी,
राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। वह कैसे बोले? वह जानती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज़ उसकी बेटी को देख के सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपए का जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा था। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिंगो चित चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह दे सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट बालना, कनेली बोली। कौन गोधन? जानता है बालना, लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा करने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों का क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह से गोवर्धन को राजी कराइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पे नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट कैसे जलेगा? लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार और दीवान पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिन बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मछली गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलेट में सनसनाहट की आवाज़ निकली और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी में सारी टोली जमा उठी और कीर्तनिया लोग ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि में कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो रहे थे। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुईं और आंखों ही आंखों में बातें हुईं। कहा, सुनी, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रख ली, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की, जय हो जय हो। पंचलाइट का प्रकाश पेड़ पौधों और पत्ता पत्ता को पुलकित कर रहा था। कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।